कभी किसी ने पाकिस्तान की बात की, कभी किसी ने कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान। सब वज़ीर आज़म की कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं। हमने अपने अंदर की एक जो ताजमहल बनाया हुआ है उसको तोड़ना है। हमने ये पागलों की तरह इन सियासतदानों के पीछे नाचना मरना नहीं है। एक ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, एक पर्पज़ है कि इंसानों के लिए जियो, इंसानियत की खातिर। सारे कवानीन कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट हैं। ये कैसा निज़ाम है और अदलिया का अदल के निज़ाम का बेड़ा गर्क। सर, अब ये जो सियासत की जंग चल रही है, बार बार सियासत के सवाल लाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं पिछले एक हफ्ते से जो भी इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हूँ उसमें जस्टिस नासरा थी, कल यासिर गिलानी पीटीआई से मेंबर थे, डॉक्टर हसनैन है हमारे इकोनॉमिस्ट, उन सब ने एक बात की कि हीरो तो इमरान खान ही है और अगला आने वाला वज़ीर आज़म भी इमरान खान ही है। मेरा सवाल यहाँ पे है कि क्या हम ये मान चुके हैं या हमारी सारी जंगें ख़त्म हो चुकी हैं? क्योंकि एक सोशल मीडिया की जंग है जो चलती आ रही है। जब हमने एक सीट पे बैठे हुए शख्स को जिसने हाथ में तस्बीह भी पकड़ी हुई है और हमने ये करार दे दिया कि वो नेक्स्ट बादशाह सलामत हैं, तो वो अपना गोल कैसे सेट करेगा? मैंने सुना कि मीनार पाकिस्तान में उन्होंने 10 नकाती एजेंडा दे दिया। मैंने पूछा एजेंडे तो हमेशा आते हैं, हमें क्या मिलेगा? दूसरा सवाल मेरा, मैंने सर आज तक वोट नहीं कास्ट किया। मैंने पूछा, मैं पूछना चाहती हूँ कि आज तक मेरा वोट किसने कास्ट किया? आप मुझे इसका जवाब दे दें, मैं आपको वोट दूंगी। इन 2 सवालों के जवाब मुझे भी आपसे चाहिए कि मेरा वोट कास्ट नहीं हुआ, ये गलती किसकी थी? पहली गलती मेरी कि मैं निकली नहीं, दूसरी गलती किसकी है? देखें जी, सबसे पहले तो मुझे बड़ा दुख और अफसोस होता है कि आपने कितने पता नहीं इंटरव्यू किए हैं, कितने नहीं किए ये आपको पता है, पर वो हज़ारों किए होंगे। कभी किसी ने पाकिस्तान की बात की? नेवर। कभी किसी ने कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान? नेवर। कभी किसी ने कहा कि आज पाकिस्तान की खातिर मैं नवाज़ शरीफ को भी मिलने को तैयार हूँ, मैं बिलावल को भी मिलने को तैयार हूँ, मैं आसिफ अली जरदारी को भी मिलने के लिए तैयार हूँ, मैं राना सनाउल्लाह को भी मिलने के लिए तैयार हूँ, मैं फजलुर रहमान को भी मिलने के लिए तैयार हूँ? नहीं की। सब वज़ीर आज़म की कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं। जिस दिन पाकिस्तान की जिसने बात की ना, मैं उसको लीडर मानूंगा। लीडर वो है जो सबसे पहले कहे पाकिस्तान। तो कहाँ से आएगा? मुसलमान वो है जो सबसे पहले कहे कि अल्लाह एक है। ऐसे ही है। ट्रू ट्रू ट्रू। और फिर कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं। और मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह अल्लाह के नबी और आले रसूल पे। ईमान कंप्लीट हो गया जी। पाकिस्तान कब कंप्लीट होगा? जब हम समझेंगे कि पाकिस्तान क्यों वजूद में आया। तो अब सवाल ये है कि सर ये समझाएगा कौन? यहाँ पर मैं मिल के सर, अब मैं और आप, मेरा ख्याल है 2-4 लोग ही रह गए, बाकी सारे नौजवान से पीटीआई। अब आप देखें कि ज़मान पाक में क्या हो रहा है कि अगर शेलिंग खाता हुआ एक बच्चा डांस कर रहा है तो वो इमरान खान से मिल सकता है, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए खड़ा है, कह रहा है कि मैं आपको वोट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसे एक लाइन में लगना है, क्योंकि जो इमरान खान के कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपको लाइन में लगा देंगे। चलो इमरान खान फिर भी मिल लेता है, मरीम नवाज से मिलना कितना मुश्किल है, जरदारी से मिलना कितना मुश्किल है। तो मैं पूछना चाहूँगी, इस सियासत को ठीक करने के लिए मैं और आप पहली शुरुआत कहाँ से करें? हमने अपने अंदर का बुत तोड़ना है। सबसे पहले हमने अपने अंदर के जो एक मंदिर बनाया हुआ है उसको गिराना है। हमने अपने अंदर की एक जो ताजमहल बनाया हुआ है कि इसके अंदर कोई एंटर नहीं हो सकता, उसको तोड़ना है। हमने ये पागलों की तरह इन सियासतदानों के पीछे नाचना मरना नहीं है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब हैं, चाहे वो मरीम नवाज साहिबा हैं, चाहे वो फजलुर रहमान साहिब हैं, चाहे वो कोई है। एक ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, एक पर्पज़ है कि इंसानों के लिए जियो, इंसानियत की खातिर। ट्रू। इंसानियत की खातिर। ये आज जो ज़मान पार्क के बाहर नाच रहे हैं और ये वेट कर रहे हैं, कल इमरान खान वज़ीर आज़म आता तो यही डंडे और सोटे और अंडे लेके पहुँचे होंगे। ऐसे ही। तो ये तरबियत किसने की है हमारी? ये इमरान खान को चाहिए इनको मना करे कि जाओ अपने अपने घरों में, जब ज़रूरत होगी तो मैं बुलाऊंगा। लीडर ही इस कौम का बेड़ा गर्क करता है। अगर लीडर ही वैसा तमाशबीन होगा तो आगे आवाम भी वैसी होगी। सर, यहाँ पे हमारे जस्टिस का क्या निज़ाम होना चाहिए जो लीडर्स को ये समझा सके कि पाकिस्तान पे तो मेरा भी हक है? ये आपका सारा जस्टिस निज़ाम, ये अदलिया का निज़ाम,
ये सब का सब रैप ऑफ होना चाहिए। इसको बिस्तर में गोल करें और इसको जाकर किसी समंदर में फेंक दें, बिकॉज ये वो निज़ाम था गुलाम दर गुलाम दर गुलाम। आपका ज़मीन का कोई मसला हो, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, दादा मर चुका होता है, पोता लड़ रहा होता है, पोते को बेचारे को पता ही नहीं होता मैं लड़ना क्यों है। ट्रू। आपके सेशन डॉक्टर ने एक बंदे को मार दिया, नेग्लिजेंस की वजह से डॉक्टर पे पर्चा हो गया, सज़ा हो गई। एक नीचे जज ने, ये मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुखातिब हूँ इस वक्त, मुझे कोई डर खौफ नहीं है, मैं गलत बात नहीं कर रहा। सिविल सेशन जज ने नीचे सजाए मौत दे दी एक बंदे को, 10 साल बाद उसकी अपील लगी हाई कोर्ट में, उसको सजाए मौत से उम्र कैद दे दी। 15 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में केस लगा, सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, तो क्या उस सेशन जज और हाई कोर्ट के जज को FIR काट के उसको फांसी ना दे दी जाए? कि जब सुप्रीम कोर्ट को नज़र आ गया कि बरियत का केस था, तो नीचे वाले अन्य थे दोनों, नीचे वालों के मोहरें लगी हुई थी, यहाँ इनकम्पिटेंट, यहाँ रिश्वत, तीसरी बात कोई नहीं। खुदाया ये निज़ाम बदलने वाला है, ये पूरे की पूरी CPC CRPC क्रिमिनल कोड ये सब रैप ऑफ होने वाला है। ये सड़क दे गया गोरा हमें, हमने उस पर पैच वर्क कर दिया, हमने नई सड़क बनाने की तौफीक नहीं हुई। ये पैच वर्क नहीं चलता, वो उखड़ जाता है बारिश में, धूप में, ट्रैफिक के लोड से, इस वक्त लिटिगेशन के लोड से ये सारा निज़ाम उखड़ चुका है। आईने पाकिस्तान कहता है कुरान और सुन्नत के मुबर्रा कोई कवानीन नहीं होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे कवानीन कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट हैं। ये कैसा निज़ाम अदल है, ये कैसा निज़ाम चला रहे हैं आप कि दोनों पैरेलल आप इकट्ठे चला रहे हैं, वेस्टर्न भी, ईस्टर्न भी और रिलीजियस भी, ये 3 निज़ाम इकट्ठे चल रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है और अदलिया का, अदल के निज़ाम का बेड़ा गर्क हो रहा है। सर ज़रा हेटेड क्वेश्चन ये भी है कि बेनज़ीर मर गई या मार दी गई, ओपन सीक्रेट, ये क्यों नहीं केस सॉल्व हुआ आज तक? इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बीबी शहीद को उनको असैसिनेट किया गया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बिकॉज जब हमारे घर भी ठहरी थी और हमसे गपशप भी लगी और एक्सक्लूसिव मुलाकातें भी, तो एंड शी वाज ऑफ द व्यू कि उनको मार दिया जाएगा। सर थोड़ा सा फैंटेसी में चलते हैं, अगर वो जिंदा होती तो क्या पाकिस्तान के हालात ये होते जिस पैशन से वो वापस आई थी? अगर वो जिंदा होती तो इमरान खान नज़र भी ना आता। ये सारी PTI पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी छोड़ के लोग तंग आके जो है वो PTI में चले गए। सर अब यहाँ पे मेन मुद्दा ये निकला कि पीपल पार्टी से तंग आकर, वो तंगी की वजह क्या है? बिकॉज पीपल्स पार्टी थी एक अवामी जमात, उसको आप ड्राइंग रूम में ले गए। थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। उसको आप ड्राइंग रूम में ले गए और ड्राइंग रूम में ले जाने की वजह जब हमने पूछी गई, उन्होंने कहा कि बीबी शहीद हो गई तो आप बिलावल को भी चाहते हैं, नाउज़ुबिल्ला। वी कैंट अफोर्ड, बिकॉज शहादतें पीपल्स पार्टी की हुई हैं, अल्लाह ना करे किसी की भी हो, नून की नहीं हुई है, PTI की नहीं हुई है। सो इसलिए पीपल्स पार्टी अफोर्ड नहीं करती इतना पब्लिक में आना। अब पब्लिक की जमात है, जिस तरह बीबी आई पब्लिक में जान गंवा दी, ट्रू, भुट्टो साहब ने जान गंवा दी, ट्रू, उनके बच्चों ने जान गंवा दी, ट्रू। तो अब इसलिए ये जमात ड्राइंग रूम में घुस गई है, इसको बाहर आना पड़ेगा। लेकिन बाहर आने के लिए अफोर्ड नहीं करते अब के नाउज़ुबिल्लाह किसी और बच्चे की कुर्बानी नहीं है। ये मतलब मैं ये समझूं कि पीपल्स पार्टी अब बेनज़ीर कोई नहीं, पीपल्स पार्टी के अंदर अब बेनज़ीर कोई नहीं। पीपल्स पार्टी खुद भुट्टो है और बीबी की मुशाहबत बिलावल में है, बख्तावर में है, आसिफा में है। टाइम के साथ साथ जो आप कह रही हैं कि बेनज़ीर की तरह दलेर, बेनज़ीर की तरह अवाम में देखें, बिलावल अब भी आप देखें कि बीबी की ही तरह जलसों में कूद पड़ता है, जिसको सख्त मना किया जाता है। अब इंस्टिंक्ट तो है ना अंदर। सर अब मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी आपसे, नवाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं, क्या वापस आना चाहिए सियासत को कंटिन्यू करने के लिए या बस ख़त्म कर देना चाहिए? देखें, इसका जवाब तो उनकी कोर कमेटी दे सकती है, लेकिन मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर कह लें, एनालिस्ट कह लें, मेरा ख्याल है कि मियां साहब के बग़ैर
वो कहते हैं ना नून ही चस कोई नहीं, ट्रू। तो वो वापस आएंगे ही आएंगे। कब आएंगे ये उनकी पार्टी डिसाइड करेगी। और ये एनआरओ नवाज शरीफ ने इमरान खान को दिया नहीं दिया, इमरान खान ने नवाज शरीफ को दिया नहीं दिया, लेकिन हमारा कितना नुकसान है। दिस इज बुलशिट, देयर इज नो एनआरओ एट ऑल। ये तो अदलिया के थ्रू गया है, अदालत के थ्रू गया है वो, और अदालत के थ्रू ही वापस आना है। इट हैज़ नथिंग डूइंग एनी एनआरओ। हाँ, जिसके तहत आज इमरान खान वज़ीर आज़म बने हैं, जिसके तहत आज जो पॉलिटिकल जुडिशल सिस्टम चल रहा है, उसका क्रेडिट सारा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जाता है, क्योंकि मिसाक़ जमहूरियत के तहत ही ये सारा सिस्टम चल रहा है। मिसाक़ जमहूरियत के तहत ही ये सब का सब निज़ाम चल रहा है। उसमें ये चीज़ें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखी गई थी, तो जो लिखी गई थी उसको फिर पार्लियामान से अप्रूव कराया गया। 18वीं तरमीम, ये सारी तरमीम, दिस वाज पार्ट ऑफ मिसाक़ जमहूरियत, जिसके तहत अब सारा निज़ाम चल रहा है। सो आप ये नहीं कर सकते कि आप उसका जो क्रेडिट है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ना दें या आप आसिफ अली जरदारी साहब को ना दें। जिस तरह उन्होंने जिस तरह हेड ऑन उनको जुडिशरी ने लिया हुआ था, उस वक़्त आपको पता है इफ्तिखार चौधरी साहब थे, और जिस तरह हेड ऑन कोलिजन के तहत था कि इसको फारिग किया जाए, इसको घर भेजा जाए। सो वो मेरा ख्याल है कि जिस तरह बुर्दबारी के साथ उन्होंने 5 साल पूरे किए, हत्ता कि अपने एक वज़ीर आज़म की कुर्बानी भी दे दी, लेकिन फिर भी अपने जो पार्लियामान का 5 साल का टाइम था पूरा किया। और अब आप ये देख लें कि जिस तरीके से, पहली बात तो यह कि इमरान खान को हटाना नाजायज़ था, गलत था, बिल्कुल गलत था, लेकिन आईनी तरीके से हटाया गया। और इसमें भी आसिफ अली जरदारी को ही क्रेडिट जाता है कि अगर वो ना होते तो ये पार्लियामेंट डिसॉल्व हो चुका होता 3.5 साल बाद। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। 5 साल जो ये पूरे करेगा, ये क्रेडिट भी आप आसिफ अली जरदारी साहब को देंगे, बिकॉज बाकी सियासतदानों की कोई इतनी वो सोच और उनकी कोई इतनी वो जो एक बुर्दबारी है या एक स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड विद सिस्टम रनिंग अक्रॉस इन पाकिस्तान, वो इनकी सोच से भी बाहर है। ट्रू। सर, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक चैप्टर जस्टिस के अंदर जस्टिस साकिब निसार, रिटायर्ड जस्टिस साकिब निसार, उसको कमेंट कीजिएगा। सवाल नहीं करना चाहती। अमेजिंग गाय, डिड अमेजिंग वर्क, एक्सीडेड few limits which politicians should have controlled, but आईन पाकिस्तान ये कहता है कि जब आपकी सियासी जमातें आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट नहीं करती तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन अदलिया ने करनी है। सर, अब आप मुझे ये बताइएगा कि आप हम जैसी कम्युनिटी, हम जैसी नस्ल, आज की जनरेशन के लिए क्या मैसेज देंगे? माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखें। ना इमरान खान ने तुम्हारे घर रोटी देनी है, ना नवाज शरीफ ने देनी है, ना बिलावल ने देनी है। यू हैव टू अर्न फॉर योर ओन लिविंग। खुदाया इन सियासतदानों को उनको वोट दें जो पाकिस्तान की बात करें। टर्की में अगर ग्रीन बेल्ट्स पे रेडियाँ लग सकती हैं और आप अपना खुद रोजगार अर्न कर सकते तो पाकिस्तान में क्यों नहीं लग सकती? खुद कफील करना है ना। हमारे यहाँ इतना टैलेंट है प्लम्बरी का, हमारे यहाँ इतना टैलेंट है इसका आपका गार्डनिंग का, हमारे यहाँ इतना टैलेंट है एग्रीकल्चर का। डिप्लोमे रखें ना, इनके डिप्लोमास दें ताकि ये बाहर जाएं। ऑस्ट्रेलिया में डिप्लोमा जिसका होता है ही कैन गो फॉर द इमिग्रेशन, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन। तो यहाँ पे भी करें, लोगों को रोज़गार दें, उनको खुद कफील करें, ना कि उनको भिखारी बना दें। आपकी आवाम, मैं अवाम पाकिस्तान से बात करता हूँ, आप खुद बिकाऊ माल हैं माजरत से। आप एक आटे के तोड़े पे वोट देते हैं एमपी और एमएनए को और वो आपको बेचता है, क्योंकि जब मैंने अगर आप पे 20 करोड़ लगाया है तो मैं 40 करोड़ हराम कमाने का मेरा राइट है। जब आप बिकते हैं तो वो बेचते हैं और ये बिकाऊ ऊपर तक चलता है। अपने आप को बेचना बंद करें। मैं न्यू जनरेशन को ये कहूँगा, ये मुफ्त की रोटी खाना बंद करें, मुफ्त के खाने पीने बंद करें, मुफ्त के आटे का तोड़ा बंद करें। अल्लाह से मांगें, हाथ अल्लाह के आगे फैलाएं, ना कि इन फिरौनों के आगे। थैंक यू सो मच सर।